कैलोरी से। हाँ अरे डाइट कोक डेली पियो मैं तो क्या। कोई भी आपको किसी भी चीज़ से डराए फूड से कि अरे ये कर देगा वो कर देगा, उसको पूछो भाई डोजेज कितना है, कितनी चीज़ के बाद खाने के बाद वो करेगा। फैट लॉस के लिए बेस्ट चीज क्या है इन योर ओपिनियन? कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करो, वो बेस्ट है। कोई भी एक सप्लीमेंट, कोई भी एक फूड आपको फैट लॉस नहीं कराएगा, बिल्कुल भी नहीं कराएगा। डोजेज कम करना पड़ेगा हमको। कैलोरी का डोजेज 2000 कैलोरी खा रहे हो, 1500 खानी स्टार्ट करो, आप फैट लॉस करोगे ही करोगे। ठीक है, तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। और अगर आप जिम जा रहे हो, थोड़े एक्टिव हो, तो 140-150 ग्राम भी ले सकते हो। 100 ग्राम इज अ स्वीट स्पॉट। तो मेन रीजन फॉर डायबिटीज इन इंडिया? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैड स्लीप एंड बैड ईटिंग हैबिट्स। शराब मत पियो, सिगरेट मत फूको, जॉइंट्स, ब्लंट, ये सारी चीज़ें मत करो। इन चीज़ों से दूर रहो। फूड में जितनी मस्ती करनी है कर लो। बॉडी के पास इतना है, जंक खा लो कभी कभी, सच में जंक खा लो, बट शराब मत करो। and welcome back to another episode of Mixed Fruit, and today the fruit is actually sugar free. और हम काफ़ी सारी शुगर के बारे में, पाम ऑयल के बारे में, जंक फूड के बारे में, हेल्दी फूड के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं. सो टुडे वी हैव कोच राजन जी विद अस, जो इंस्टाग्राम पे डाइट मोनेटाइजेशन के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. आपने सुना होगा इनको. हाय गाइस सुना होगा. हाँ, हाय गाइस सुना होगा. आपने इनके रैंट सुने होंगे. आपने सुना होगा कि कैसे स्ट्रीट फूड वालों को तो मतलब एकदम रोस्ट मतलब एकदम इज्जत ही उतार लेते हैं उनकी. तो आज हम इनसे बात करेंगे काफ़ी चीज़ों के बारे में, जैसे कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो व्हाट आर द गुड स्टेप्स, खाना कौन सा अच्छा होता है, बुरा होता है, क्या आपको पाम ऑयल या शुगर जेन्युइनली नुकसान करती है या वो सिर्फ फियर है मार्केट में, या बॉडी बिल्डिंग में क्या चल रहा है कि थोड़ा बहुत अगर किसी को मसल करना है तो कैसे करना है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डायरेक्टली आस्क दिस फ्रॉम द कोच. हाय गाइस. क्या हाल चाल चल रहे हैं दोनों के? सब बढ़िया. आप मेरे को सबसे पहले बताओ, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? मैंने ब्रेड एग्स. प्रोटीन भाई सुबह वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेकफास्ट है वो. ब्रेड एग्स इतने बढ़िया ब्रेकफास्ट हैं कि इतना इजी 5 मिनट में तैयार हो जाता आई एग्री. मेरे को सिर्फ अंडे बनाना आता है. हाँ, क्रेजी अंडे बनाता है. हूँ. तो यही ऐसे ही Yes. वो इसीलिए मेरे को इतना बढ़िया लगता है कि अंडा तोड़ा, मिक्स किया, डाला. कौन से टाइप का एक खाया? मैंने वो ब्रेड ऑमलेट. Crazy. मैं वो सनी साइड अप और तहल का ऑमलेट. फैंसी तहल का ऑमलेट 31 उसका एक्स का बनाता है वो. गोलगप्पे में अंडा वंडा नहीं खाते? वो मेरे को वीडियो दिखाई थी. जहर है भाई. सुबह सुबह वो ऐसे कर देते हैं. सुबह सुबह कहते हैं फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि शुगर लेवल काफी इंस्टेंटली बढ़ जाता है. नहीं यार, खा लो यार. अगर स्पाइक मतलब वो इंसुलिन स्पाइक का सीन अलग होता है यार. अगर वो स्पाइक करता भी है, शुगर स्पाइक करता है, वो नीचे आ जाता है बेसलाइन लेवल पे. Okay. अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम खा लो फ्रूट. मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका आपको ऑफिस जल्दी निकलना है, ठीक है, टाइम नहीं है. मैं कह रहा हूँ ब्रेड एग्स बनाने का भी टाइम नहीं है, तो आपने फ्रूट पकड़ लिया, खा लिया, क्या हो जाएगा? शुगर लेवल स्पाइक करके नीचे आ जाएगा. वो कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर रहता है, लेट्स से 1 या 2 सेकंड के लिए, उसके बाद वो नीचे आ जाएगा. ठीक है. ये चीज़ है. तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि अरे फ्रूट नहीं खा सकते. नहीं, इज जस्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, फर्स्ट शुगर स्पाइक इतना जल्दी? कोई दिक्कत नहीं है. और फ्रूट जूसेस? जूस से बहुत दिक्कत है क्योंकि उसमें वो फाइबर कंटेंट वगैरह नहीं होता है और आपको भूख बहुत लगेगी वो पीकर. ठीक है, अगर एक मैं मौसम्बी का जो एक जूस का ग्लास होता है 250 ml का होता है, वो उसमें 5 मौसम्बी लग जाते हैं वो बनाने में. ठीक है, तो वो एक तो कैलोरीज भी उतनी गई, पेट भी नहीं भरा, और वो इतना टेस्टी होगा कि एक ग्लास के बाद आप दूसरा ग्लास लोगे तो वो सेंस नहीं बनाएगा. शुगर केन जूस भी एक ग्लास में 300 कैलोरीज होती हैं, 3 रोटी के बराबर. चाशनी है वो. ठीक है. वैसे देखो उसका भी कंटेक्स्ट आप पी सकते हो. जैसे लेट्स से आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बाहर घूम रहे हो तो उस टाइम वो आपको एनर्जी देगा. ओके. अनहेल्दी वाला सीन नहीं है कि अनहेल्दी हो, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे पियोगे तो वो दिक्कत देगा. ये वाली चीज़ है. क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना कि बचपन में जब आप खेलने जाते थे क्रिकेट वगैरह तो घर आके ग्लूकॉन डी पीते थे ना. हाँ. तो फिर तब आपको वो एनर्जी देता था. तब तो नहीं सोचा आपने कि अरे यार फक ये क्या कर दिया हमने. ये वाली चीज़. किसी ने एक रील बनाई थी कि ग्लूकोन डी में भी चीनी होती है. तो चीनी होगी और क्या होगा. ग्लूकोन पाम ऑयल थोड़ी ना निकलेगा ग्लूकोन डी में से. तो वो बेवकूफ़ वाली बात है कि मतलब तुम बता रहे हो ग्लूकोन डी है ही चीनी भाई. हाँ, इट वो इज ग्लूकोज. ग्लूकोज. मार्केट ही ऐसे करते हैं कि ग्लूकोज है भाई, पी लो. और वो इंस्टेंट एनर्जी. हाँ, उसका इंस्टेंट एनर्जी के बच्चे अगर आप खेल रहे हो बाहर धूप पीटी में पीरियड में, ऐड आ रही है, वो बंक स्ट्रॉ लग रहा है. ठीक है, और सच में वो चुपती चलती गर्मी चल रही है, तो उसके लिए वो परफेक्ट प्रोडक्ट है भाई. ओके. उसके सिवा आप बोलो कि मैं नींबू पानी ले जाता हूँ, ये ले जाता हूँ, वो बेवकूफ़ वाली बात है.
वहाँ के लिए वो, क्योंकि वो कंटेक्स्ट मैटर करेगा ना कि आप किस कंटेक्स्ट में ले रहे हो। घर बैठे बैठे आप, मैं कह रहा हूँ, रोटी के साथ ग्लूकॉन डी पी रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन वो वहाँ बाहर खेलते वो बिल्कुल सही है, ये चीज़ है। तो उसमें चीनी मिलेगी आपको, ग्लूकॉन डी अप्रूव ऑयल गाइस। ऑयल मिलने लगा तो दिक्कत है, तो फिर कंपनी को बोलना भाई क्या बेच रहे हो। तो डू यू थिंक देयर इज एनी रिकमेंडेड डोज ऑफ शुगर फॉर, मतलब कि इतना है तो खा लो, इससे ऊपर तो डेंजरस है? यार 50 ग्राम्स पर डे का एक रिकमेंडेड डोज है एडेड शुगर का। एनी Added वेट sugar. कैटेगरी। हाँ, एडेड शुगर मतलब जो वो टेबल वाइट वाला शुगर होता है। अच्छा, मतलब खुद से डाला हाँ, खुद तुमने? से डाल रहे हो, वो 50 ग्राम्स है। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लाइक ऐसे ब्राउन शुगर, वाइट शुगर? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। ऐसे एक और टर्म होता है ना, क्या बोलते हैं? खांड, जैगरी, जैगरी, ये सब में सबका कैलोरी सेम है। Got पर 100 ग्राम्स में आपको वो लाइक 380 to 400 कैलोरीज मिलेगा, ठीक है। बट किसी में मिनरल्स, विटामिन्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। जो प्लेन वाइट शुगर होता है उसमें कोई मिनरल्स, फाइबर्स कुछ भी नहीं होता, Okay. इसलिए थोड़ा सा वो ईविल माना जाता है। और लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं 2 चम्मच चीनी छोड़ के मैं 2 चम्मच खांड डाल रहा हूँ, इज द सेम थिंग। हाँ, इट इज द सेम थिंग। और उसमें आपको बस एक मिनरल मिल जाएगा, उसका क्या कर लोगे आप? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे लाइक व्हाट इज योर थॉट? स्टीविया, Best है। एस्पार्टेम? बेस्ट है, Diet कैलोरी Coke. सेव। हाँ, अरे डाइट कोक डेली पियो, मैं तो कह रहा हूँ। मैं तो भाई खुश हो गया भाई। दिन की 3 डाइट कोक डेली भी पी सकते हो। कार्सिनोजेनिक वाला फैक्टर? मैं बताता हूँ उसका क्या सीन है। जो एक रिसर्च आई थी पीछे, ठीक है, उसके हिसाब से आप 42 कैंस पर डे पी सकते 42 हो। कैंस? हाँ, मतलब जो हाईएस्ट लेवल है। अब like आप नॉर्मल उसमें देखोगे तो कोई भी इंसान 42 कैन तो नहीं पे, पागल ही होगा जो कैंसर नहीं होता डाइट कोक से? लाइक एक रिपोर्ट आई थी वो अभी। उतना लेवल चाहिए होता है उतना उसको level क्रॉस चाहिए करने के लिए। 42 हाँ 42 Okay. वो करोगे तब खुश हो जाके रहा वो है। कैंसर के एक जोन में पहुंचोगे। Yes. लेकिन आप अगर थोड़े से ठीक हो दिमाग से तो नहीं पियोगे। हाँ, तो 1-2 कैन पी लोगे और 1-2 कैन के बाद आपका मूड ही उड़ जाएगा कि भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो डोजेज इज द पॉइजन, ये टर्म याद रखना हमेशा। कोई भी आपको किसी भी चीज़ से डराए फूड से कि अरे ये कर देगा वो कर देगा, उसको पूछो भाई डोजेज कितना है, कितनी चीज़ के बाद खाने के बाद वो करेगा, मेक सेंस। ठीक है ना। क्योंकि एक डाइट कोक से अगर कुछ होता, अगर कोई हॉस्पिटल पहुंच रहा होता तो अब तक कंपनी बंद हो जाती, सही बात है। ये चीज़। तो डाइट कोक पियो दबा के। अरे ऑल्सो बिल्कुल, एक और चीज़ favorite है इसकी भी भाई। मेरी भी भाई। 0 कैलोरी भाई। मैं तो कोक clients जीरो को- डाइट कोक भाई भगवान है भाई मेरे लिए। मैं तो क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ, वो कहते हैं भाई अल्कोहल वगैरह मेरे को चाहिए। मैंने कहा भाई अल्कोहल से आप डाइट कोक पी लो भाई प्लीज़। सो एक चीज़ है कि इट्स रिकमेंडेड कि सुबह सुबह गर्म पानी एंड नींबू के साथ गर्म पानी पीना चाहिए। उससे वेट लॉस होता है। उससे मतलब वी स्टार्ट ऑन अ बेसिक नोट। उससे मनी का लॉस होता है जो भी आप हनी में डालोगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो जस्ट एक प्लेसिबो है, ठीक है। मैं बोलूँ क्योंकि क्या होता है कि उसके पीछे का रोल क्या है कि अगर आप हनी और लेमन पी रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे मैं अपना बाहर का शुगर फ्राइड भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सुबह वॉक भी जाऊँगा, मैं रात को सोऊंगा भी जल्दी। सारी चीज़ें आप ना उसके पीछे अलाइन करने लग जाते हो और क्रेडिट जा रहा है वो हनी लेमन को। हनी लेमन से नहीं हो रहा, आपने कैलोरीज राउंड करी है, आप कैलोरी के डेफिसिट में गए हो, उस वजह से आपका वेट लॉस हो रहा मैंने तो बहुत पिया यार वो स्कूल के टाइम पे। रोज सुबह सुबह भाई बेड से उठते मम्मी सीधा गर्म पानी है। हनी। वैसे वो बेनिफिट करेगा, आपके डाइजेशन ठीक रखेगा, या मतलब ठीक है। वो उसके बेनिफिट्स तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेमन के पहुंचेंगे, हनी के पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं। बट उससे उसको फैट लॉस से रिलेट करना, फैट लॉस नहीं एग्जैक्टली, बट इट्स लाइक वी स्टार्ट आवर डे ऑन अ बेसिक नोट। लाइक एसिड रिफ्लक्स को कम करता है ऑन लाइक इन द करता है। आप फर्स्ट ACV थिंग इन द ले लो। मॉर्निंग। सॉरी, ACV एप्पल साइडर विनेगर बहुत या बेस्ट है, ACV इज गुड, बहुत यस। बेस्ट है। बहुत ही गंदा टेस्ट करता है बट यस। लेकिन वो डाइजेशन को बहुत, health को Absolutely. बहुत बढ़िया रखता है। तो अगर आप वो लोगे वो भी सही है, लेकिन उसको किसी भी चीज़ को फैट लॉस से मत रिलेट करो। ओके। इवन वन ऑफ द फेमस इन्फ्लुएंसर, उन्होंने अभी लॉन्च किया अपना ब्रांड, तो वो भी ACV बेच रहे हैं। उन्होंने बोल के बेचा है कि भाई फैट लॉस के लिए मत लेना, फैट लॉस के लिए बेस्ट चीज़ क्या है इन योर ओपिनियन? कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करो, वो बेस्ट है। कोई भी एक सप्लीमेंट, कोई भी एक फूड आपको फैट लॉस नहीं कराएगा, बिल्कुल भी नहीं कराएगा। डोजेज कम करना पड़ेगा हमको खाने कैलोरी का। का डोजेज 2000 Calorie का कैलोरी खा रहे हो, yes. 1500 खानी स्टार्ट करो, आप फैट लॉस करोगे ही करोगे। लेकिन कोई भी एक सुपर फूड, लेकिन फैट लॉस और वेट लॉस में फर्क हो रहा है। हाँ होता है। तो जैसे अगर लेट्स सपोज अगर मैं 2000 खाता हूँ और मैं 1500 खाने लगूँ तो इट डजंट मीन कि मैं फैट ही लूज करूँगा। नहीं, देखो अगर आपने 1 किलो वेट लॉस किया है तो उसमें 5 चीज़ें लूज होती हैं, ठीक है। आपका वाटर वेट होता है, आपका फैट होता है, मसल। आपका मसल होता है, आपका बोन का वेट होता है और आपका ऑर्गन्स का भी वेट होता है। ओके। तो जैसे वो फैटी लिवर ग्रेड 3 पे होगा कोई, तो 20 ग्राम फैट उसमें से भी हट जाएगा। ओह, ऐसे वाला सीन है। 1 किलो में से सारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी अपने आप कर लेगी।
लेकिन हमारा क्या सीन होता है कि अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपका मसल थोड़ा कम लॉस होगा, आपका जो मेजर रेशो जाएगा वो फैट और वाटर में से जाएगा। ओके। और बॉडी का ऐसा सीन नहीं है कि 1 किलो लूज़ किया तो 500 ग्राम का लिवर ही हटा दिया ऐसे नहीं करेगी बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेती है कि यार यहाँ से इतना कटा रही है, यहाँ से इतना कम कर रही है। लेकिन हमारा क्या सीन होता है कि हमने मतलब अपने मसल्स को बचाना है। मसल्स को बचाने के लिए यू नीड टू हैव लाइक 1 ग्राम पर किलो ऑफ द बॉडी वेट का प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। ये मतलब उसके लिए हु इज नॉट एक्टिव, For everybody, I feel. फॉर एवरीबडी। Yeah. आप, मैं कह रहा हूँ बेड पे बैठे रहो भाई पूरा दिन, तो 1 ग्राम चाहिए। 1 ग्राम चाहिए। और जो लेकिन थोड़ा से एक्टिव इंडिविजुअल 1.2 1.5 Times the body weight in kgs. हाँ इन इन केजीज केजीज। कोई रोज मतलब अगर आप 70 किलो के हो, ठीक है, तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। और अगर आप जिम जा रहे हो, थोड़े एक्टिव हो, तो 140-150 ग्राम भी ले सकते हो। 100 ग्राम इज़ अ स्वीट स्पॉट पर डे। वो आप कैसे भी ले लो, वे प्रोटीन के थ्रू ले लो, नॉन वेज खाते हो तो चिकन वगैरह के थ्रू ले लो। वेज में प्रोटीन सोर्सेस होते नहीं है इतने तो ये वाला सीन है। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता हो लाइक आपके काफी सारे क्लाइंट्स जो वेजिटेरियन भी होंगे, उनको लाइक व्हाट प्रोटीन सोर्सेज यूज Top 3 best protein sources in vegetarians. सोयाबीन, उसके बाद पनीर आता है, उसके बाद मिल्क आता है, ठीक है। और लेंटिल्स में प्रोटीन नहीं होता, दालों में, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारी खानी पड़ती है, is what I हाँ, have बहुत heard. सारे खाने और पड़ते हैं। उसमें अमीनो एसिड्स भी पूरे नहीं होते। हाँ, पूरा नहीं होता। चावल के साथ बैलेंस। अगर आप 100 ग्राम दाल रॉ बनाओगे तो वो आपकी कम से कम 6 से 7 कटोरी बन जाएगी। तो आप Yes. देख लो कि एक दिन में आप 6 से 7 कटोरी खा सकते हो। कैलोरीज भी बढ़ेंगे ना। हाँ, वो सारी कैलोरीज भी बढ़ेंगी। तो जो कैलोरी टू प्रोटीन का रेशो है वो वेजिटेरियंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। ओके। और सोयाबीन जो बेस्ट ये रेशो देता है वो आप डेली नहीं खाओगे। सोयाबीन से थोड़ा डाइजेशन इशू। हाँ, थोड़ा सा किसी को मेरे इशू को हो जाता है। हाँ, तो वही चीज़ है, तो आप उससे दूर रहो। एंड फिर वो फाट्स वगैरह भी आते हैं किसी को, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। प्लस लोगों को टेस्ट नहीं पसंद आता। सोयाबीन टेस्ट तो बेस्ट ये है, अच्छा होता है भाई. अच्छा होता है, मैं तो खा हाँ, लेता हूँ। बट वो क्या है कि डेली 100 ग्राम अगर प्रोटीन पूरा करना है ना तो दिक्कत आएगी। ओके। वो एस्ट्रोजन वाला भी तो एक मिथ है उसमें. नहीं होता यार, मतलब उसके लिए भी वही जैसे मैंने पहले कहा कि डोजेज इज द पॉइजन। उसमें आइसोफ्लेविन्स होते हैं जो आपको एस्ट्रोजन का Deposits हाँ, कर दो। वो हैम्पर करेंगे। बट उसके लिए आपको कम से कम मेरे ख्याल से 3-1 किलो डेली सोयाबीन खाना पड़ेगा। और जिसका 3-1 किलो सोयाबीन खा रहा है उसका फिर लाइफ में पर्पस नहीं है जीने का। जिम ब्रोस. हाँ, तो वो सेंस नहीं है। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ का जो भी आप इंटरनेट पे रील देखते हो और कोई कहता है ये हार्मफुल है, तो बस थोड़ा सा शांत बैठ के ये सोचो कि भाई ठीक है हार्मफुल होगा, लेकिन क्या डोजेज है। उससे ये क्वेश्चन पूछो, अगर उसने ये बता दिया कि भैया ये डोजेज है, ऐसा है। वो वाला भी नहीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आपने लिंक चिपका दिया जी इसमें ये लिखा ना, प्रॉपर रिसर्च दिखाओ कि क्या सीन है। वो कोई नहीं दिखा पाएगा। टू एन एक्सटेंट वे प्रोटीन Yeah. जैसे काफ़ी प्रोसेस्ड होता है, क्योंकि वो भी एक सप्लीमेंट है और वो प्रोसेस्ड है काफ़ी ज़्यादा। डू यू थिंक कि लॉन्ग टर्म में इट इज़ एफिशिएंट और वो सही रखेगा मतलब? बिल्कुल, सारी चीज़ें प्रोसेस्ड हैं। मार्केट में क्या नहीं है, आप कच्चा आलू खा सकते हो क्या निकाल के? नहीं। वो भी तो फैक्ट्री में जाता है, साफ़ होता है, चीज़ें ठीक होती हैं। मैं कह रहा हूँ कि कंपनीज़ को आप ईविल तरीके से मत देखो, जो ठीक काम कर रही हैं। जो भी वो डाल रही है, मैं कह रहा हूँ दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव्स हो गए या फ्लेवर एनहांसर्स हो गए, कुछ भी हो गया, वो एक रेकमेंडेड उसमें डाल रही हैं कि मतलब ये ठीक है उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जैसे रेड बुल ने जो भी कैफ़ीन, रेड बुल का ना पीछे बैच इंडिया में वो हो गया था कि आने नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने जो कैफ़ीन रेकमेंडेड कैफ़ीन था उसे डबल अमाउंट का डाल दिया था। ओह। ये चीज़ है। तो कुछ भी हो, वे प्रोटीन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप वो रेकमेंडेड डोजेज में कंपनी डाल रही हैं, आप टेस्ट करा लो, कुछ है। फ्यू ब्रांड्स आर दोज के जो अडल्ट्रेशन क्रिएट कर रही हैं, वो बेकार है। लेकिन देर आर सर्टन ब्रांड्स, 4 to 5 ब्रांड्स हैं मार्केट में जो कि सारा सही बेच रहे हैं। आप बेचिंतित होकर ले सकते हो। मैं इनफैक्ट अपनी मॉम को देता हूँ दिन के 3 स्कूप। दिन के 3 3 स्कूप स्कूप देता हूँ मैं, क्योंकि वो डायबिटिक हैं। वो कोई भी प्रोटीन होल फूड से नहीं खाती हैं। चिकन नहीं खाती हैं क्योंकि आज किसी एस्ट्रोनॉट ने बताया था कि भैया अमावस्या है ये फेस चल रहा है, वो फेस चल रहा है, तो चिकन मत खाओ। उनका ये चलता रहता है। 365 दिन में से वो बोल देंगे आज ये दिन है, वो दिन है। तो चिकन अंडे नहीं खाती हो, सोयाबीन पसंद नहीं है, पनीर भी पसंद नहीं है, तो बचा क्या। और डायबिटिक है, डॉक्टर्स ने बोल रखा है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। इंडिया में डायबिटीज भी वैसे काफी ज्यादा बढ़ रहा है. कैपिटल बोलते हैं इंडिया को. हाँ. हाँ, मतलब लोगों को उठने का आदत ही नहीं है भाई. What is like the main reason for diabetes in India? Sedentary lifestyle. Absolutely. Sedentary lifestyle, bad sleep, and bad eating habits.
what exactly in bad eating habit? Because sedentary, yes, absolutely, I agree. And sleep तो of course routine तो हो ही नहीं रहा आजकल. स्लीप तो पहले 3 घंटे रील्स तो देख लें रात को भाई. तुम भी वो उसका असर हो रहा है क्या? गाइस वो बिल्कुल हो रहा है. Watching reels at night is causing everybody diabetes. नहीं वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट पूरा वो हैम्पर कर देती है ना. देखो रात को आप जागोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ स्विगी जोमेटो से तो ऑर्डर करोगे ना, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है. इनडायरेक्टली आप ज़्यादा खाओगे. अगर आप 11 बजे सो जाओगे रात को तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है, आपको भूख नहीं लगेगी. आप ज़्यादा एक्चुअली जो सरप्लस में हम जाते हैं ज़्यादा खाने के लिए, उसके लिए पीछे रीजंस होते हैं. वो रीजंस फिगर आउट करने हैं. मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे हैं जो रात को 4 बजे सोते थे, तो मैंने उनको रेकमेंड किया, उनका स्लीप साइकिल ठीक कराया, उनका रात का 1000 कैलोरी ख़त्म हो गया. अब जब 11 बजे सो जाओगे तो उठ के थोड़ी ना ऑर्डर करोगे स्विगी जोमेटो कि भाई बर्गर खाना है. एकदम 2 बजे डीप स्लीप में सो रहे हो, ठीक है, अरे भाई बर्गर खाना है, ऐसा नहीं होता. ये भी तो बोलते हैं कि लाइक बिफोर स्लीपिंग एटलीस्ट 3 hours का गैप देना चाहिए. बिफोर लाइक लास्ट मील शुड बी 3 hours बिफोर स्लीपिंग. दे सकते हो यार, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ वाओ बेनिफिट नहीं हो जाएगा उससे कि देना है दे दो. बट ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जो थोड़ी एक बेसिक चीज़ है कि 7 बजे के बाद मत खाओ, ठीक है, 2 घंटे पहले, ये चेरी ऑन द केक है. केक तो बनाओ पहले. केक पहले तुम कैसे ना कैसे करके अपना बॉडी फैट लूज़ करो, क्योंकि ये ब्लैंकेट नहीं हो सकता ना कि 2 घंटे पहले आप सो. जैसे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रात को लेट आते हैं ऑफिस से, दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक, ठीक है, वो 1.5-2 घंटे लगाते हैं, 10 बजे आते हैं. अब उनके पास नहीं है वो 2 आवर स्पेंड करने के लिए. मैं तो बोलता हूँ भाई खा के सो जाओ. तो 10 बजे खाए उन्होंने, बनाते हैं वो खाना रात को, फ्रेशन अप होते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद वो खा के सो जाते हैं. तो कोई ऐसा मेरे को उनके ब्लड मार्कर्स में ऐसा नहीं दिखा कि अरे भाई क्या कर रहे हो. तो मतलब कुछ खास इफेक्ट नहीं है, बट इट्स लाइक अच्छा है अगर तुम कर लोगे तो अच्छा है. नहीं तो कोई बात लेकिन लोग क्या है कि उसी पे ध्यान देते हैं, केक के टॉपिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, केक पे ध्यान नहीं दे रहा कोई. मैं कह रहा हूँ केक पे ध्यान दो भाई, डेफिसिट क्रिएट करो, कैसे भी खाओ, और फिर जब एक लेवल आप पार कर लोगे ना, फिर बोलो अच्छा अब मैं 8 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, अब मैं 11 बजे सोऊंगा, अब मैं ना गोभी की जगह ब्रोकली खाऊंगा. धीरे धीरे बढ़ाओ ना. लोग बोल रहे हैं अरे नहीं भाई पहले ब्रोकली ले आ भाई, पहले हम सैलड बनाएंगे, और रात को फिर फ्राइडे नाइट को जाके शराब पी लेते हैं. शराब कितनी खराब है? पूरी खराब है. लाइक कोई अगर डोजेज है ऐसे रिकमेंडेशन की बात, ठीक है इतनी पी सकते हो, इसके ऊपर तो बहुत ही खराब है भाई. जो एक WHO है जिनकी हम बात बिल्कुल भी नहीं मानते, वो तो कहता है कि भाई मतलब 0 कोई भी एक भी ड्रिंक और लाइक डोजेज रिकमेंडेड नहीं है. 0 लेवल ऑफ अल्कोहल है, मतलब सारा ही पॉइजनस है. एक बूंद से लेके एक ग्लास से लेके एक बॉटल तक सारी चीज़ें बेकार हैं. तो मैं तो नहीं रिकमेंड करता अल्कोहल. आप खाना खा लो, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल का क्या सिस्टम है, बॉडी के पास स्टोरेज सिस्टम नहीं है. अगर आपने शराब पी ली तो वो आपके खून में पूरा टाइम घूमती रहेगी, आपको डिजीनेस फील करवाएगी, फोकस नहीं लगेगा, आपकी सेक्स ड्राइव इफेक्ट होगी, ठीक है, और आपको गालियाँ भी पड़ सकती हैं अपने बॉस से, काम नहीं पूरा किया तो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, और पूरा हफ्ता फिर ख़राब जाता है. प्लस जो लिवर, ऑर्गन्स, किडनीज पर इफेक्ट पड़ रहा है वो नेक्स्ट लेवल होता है. तो मैं नहीं रेकमेंड करता. शराब मत पियो, बस शराब मत पियो, सिगरेट मत फूको, और जॉइंट्स, ब्लंट, ये सारी चीज़ें मत करो. इन चीज़ों से दूर रहो. फूड में जितनी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि बॉडी के पास इतना है. जंक खा लो, जंक खा कभी कभी, सच में जंक खा लो, बट शराब मत करो. अभी आजकल की सोसाइटी क्या हो रहा है कि अरे भाई शराब पीते पीते कुछ, अरे यार वे प्रोटीन ख़राब तो नहीं कर देगा. अरे भाई तेरी किडनी ख़राब हो चुकी है शराब से, लिवर बोल चुका है, वे प्रोटीन क्या करेगा. बट लेकिन मैंने काफ़ी से जिम गोअर्स को भी देखा है जो एकदम अल्कोहल एंथुसियास्ट है. तो वो करते क्या है कि वो दे डू दैट, जब उनको पीना होता है पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, प्रोटीन 4-5 स्कूप मार लेंगे, उसके बाद सिर्फ पियेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम बियर में तो कार्ब्स हैं, तो मैं प्रोटीन खा चुका, बार्ले वाटर, मतलब 3 बियर पी लूंगा तो बैलेंस ही है, बट हाँ मजा भी आ जाएगा. फिर तो ये बात है तुम भुजिया से प्रोटीन ले रहे हो, वो वाली बात हो गई ना खाने में. शराब में कुछ भी बेनिफिट मिला दो, अल्कोहल तो अल्कोहल ही है, ठीक है. आप बोलो कि मैं आयुर्वेदिक शराब निकाल रहा हूँ कल को, ठीक है, उसमें मैं अश्वगंधा डाल रहा हूँ, हर्बल शराब निकाल रहा हूँ, इथानॉल तो जाएगा ना किसी परसेंटेज में, तो वो इथानॉल के प्रोसेस नहीं कर पाती है बॉडी. लिवर पे आपको पता नहीं है कि क्या इफेक्ट पड़ता है, वो पागल हो जाता है.
अलार्म बज जाते हैं अंदर के भाई अल्कोहल आ रही है तुम्हारी बॉडी में, इसको प्रोसेस करना है, फट जाती है लिवर की अगर मैं स्ट्रेस हो जाता है बॉडी बिल्कुल। और उसको प्रोसेस करने में इट टेक्स लाइक डेज, नंबर ऑफ डेज। फिर जब वो पूरा कर चुकी होती है फिर आप फ्राइडे नाइट को फिर शराब पी लेते हो। ओके कितना टाइम लगता है, मतलब एक बार सपोज मैंने अगर कभी दारू पी ली, उसके बाद से कितना टाइम लगेगा मेरी बॉडी को उसको हफ्ता। एक्चुअल में सिस्टम से निकालने में? एक हफ्ता। और एक हफ्ते में तो कई लोग एक हफ्ते में फिर Round next two। party आ जाती है, राउंड 2 आ जाता है और फिर बीच में बॉडी भी तो पीते हैं। स्ट्रेस्ड ही है, हाँ पूरा टाइम। ऑर्गन्स भी स्ट्रेस्ड हाँ ही हैं। आप एक बारी जो भी शराब पी रहे हैं, ठीक है, आप एक बारी फाइब्रो स्कैन करवा के देख लेना। फाइब्रो क्या होता है? वो लिवर, जैसे आप बेसिक ब्लड टेस्ट कराते हो ना, तो LFT लिवर LFT, फंक्शन हाँ। टेस्ट होता है, तो उसमें इतना कुछ आता नहीं है। फाइब्रो स्कैन में वो दिखाएगा कि फैट कितना डिपॉजिट्स है, और उस पर कुछ एक सर्टेन नंबर्स होते हैं कि आपका कितना ग्रेड का फैटी लिवर है। ओके जो भी शराब पी रहे हैं एक बारी बस वो फाइब्रो स्कैन करा के देख लें, और अपने फिजिशियन या गैस्ट्रो वाले को दिखा दें कि आपका लिवर कहाँ खड़ा है। आंखें ऐसे फट के हाथ में आ जाएगी कि भाई कितना डैमेज हो चुका है, क्योंकि जब लिवर डैमेज होता है ना वो आपको बताएगा नहीं, वो इतना एफिशिएंट होता है काम करने में कि आप बोलोगे अरे वो कर ही रहा है, वो डैमेज कंडीशन में भी काम कर रहा है। जब वो सिरोसिस तक पहुंच जाएगा, सिरोसिस इज द लास्ट स्टेज, उसके बाद कैंसर होता है, ठीक है, वो तब तक काम करता ही रहेगा। किसी किसी में पहले दिखा देगा सिम्टम्स कि कुछ हो रहा है, डाइजेशन बेटर है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। फैटी लिवर के क्या सिम्टम्स हैं एग्जैक्टली? कुछ नहीं आप कह रहे हो अभी? नहीं, आपको डाइजेशन आपका वीक होता जाएगा, ठीक है, फार्ट्स वगैरह आने लग जाएंगे, बेसिक फूड भी पचना बंद हो जाएगा। ओके तो ये सिम्टम्स हैं, लेकिन आप इसको जनरल में लेते हो ना, अरे यार आज गैस है खाना है, वही, आज पी गैस हो ले रही है लेता भाई, आपका लिवर पे ध्यान नहीं जाएगा कभी। मैंने एक क्लाइंट का कराया अभी, ठीक है, वो शराब पी रहा, उसको पता भी नहीं होता था कि फाइब्रो स्कैन क्या है, ठीक है। मैंने कहा भाई एक बार करा के देखते हैं, आजा, ठीक है। LFT में कुछ नहीं निकला उसके लिवर फंक्शन टेस्ट में, सब नॉर्मल। फाइब्रो स्कैन में फाइब्रोसिस था। फाइब्रोसिस के बाद आता है सिरोसिस, मतलब फाइब्रोसिस की भी स्टेज होती है। पहले फैटी लिवर होता है 1 2 3 ग्रेड 3, उसके बाद फिर फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद फिर वो सिरोसिस होता है, सीधा फाइब्रोसिस। और क्या एज है उसकी? 30। डैम और लिवर अब तक उसका बिल्कुल ठीक, उसको कुछ लग ही नहीं रहा था। और लिवर अगर ख़राब हो गया तो वो सेकंड हार्ट कहते हैं उसको बॉडी का, यस। कि वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, वो सेकंड हार्ट है, बट हम बहुत लाइटली लेते हैं। आप जैसे अभी आप बता रहे हो, जैसे आपने स्कैन करवाया अपने क्लाइंट का, आप अपने जैसे क्लाइंट्स के लिए जो स्पेसिफिक एक अगर आप डाइट बना रहे हो किसी के लिए, आप इंडिविजुअली किसी के लिए पर्सनलाइज डाइट बना रहे हो, आप क्या फैक्टर्स देख के एक स्पेसिफिक डाइट बनाते हो उनके लिए? पहले देखता हूँ कि कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, BP हो गया, वो रूल आउट करता हूँ, ठीक है। सेकंड, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ऑफिस जा रहे हैं, धंधा है, ट्रैवल करते हैं, मूवमेंट है, सेडेंटरी तो movement नहीं कितना है? है, प्लस वो घर पे उनका क्या माहौल चल रहा है। जो यूजुअली डाइटिशियंस होते हैं वो ये देखते नहीं है कि घर पे क्या माहौल है। मैं ये पूछता हूँ कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, खाना कौन बनाता है, ठीक है, कैसे ऑयल डलता है सब्जी में, ऊपर तैरता हुआ दिखता है तेल आपको, ठीक है, जो कि होता है यूजुअली। तो बिल्कुल। जब मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ उनको लगता है अरे भाई ये तो पूछा ही नहीं आज तक किसी ने। मैंने कहा यही तो मैटर करेगा कि आपके घर पे माहौल कैसा है। आप अलग खाना बना सकते हो क्या अपने लिए? अपने कुक को आप बोल सकते हो, इतनी अथॉरिटी है आपके पास कि आप अपने कुक को बोल दो कि मेरे लिए अलग से खाना बना दे? मैं ये सारे फैक्टर्स जज करके बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी से मैं बोलता हूँ कि अरे हाँ ये रहा आपका प्लान। क्योंकि अगर कोई बंदा कहता है कि लेट से एक जॉइंट फैमिली है, मैंने उसको बोल दिया नहीं नहीं आपने अलग खाना बनाना है अपने लिए, फैंसी सैलेड्स बनाने, वो कैसे बनाएगा? मुश्किल हो जाएगा, छोड़ देगा, बैरियर आ जाएगा, एक हफ्ता 2 हफ्ता फॉलो कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा? फ्रिक्शन है बहुत बड़ा वो। तो मैं बोलता हूँ कि भाई कुछ भी आप पहले सिचुएशन बताओ अपना, आधा घंटा लेके फैमिली का पूरा डायनामिक्स बताओ कैसा क्या चल रहा है, उसके बाद देखते हैं। और खाने में कुछ, मैं कह रहा हूँ डाइट प्लान में मैजिक नहीं है मेरे, मैं जो भी देता हूँ या कुछ, क्योंकि वो तो सिंपल फूड ही है, वो मेरे से आप ऐसे ले लो। मैजिक है कंसिस्टेंसी में, बेसिक चीज़ को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, मैजिक उसमें है। आपने अपनी बायो में लिखा हुआ है आप आलू का पराठा खिला के भी ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भाई, मैं तो तो डेली डू यू थिंक लाइक इट इज गुड? क्रेजी भाई, आलू का पराठा बहुत सुबह खाया है। हाँ, बिल्कुल भाई आप भी खाओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ डेली खाना है। आलू इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स भाई। हाँ इट इज सिंपल। नहीं इट इज कॉम्प्लेक्स कार्ब, ठीक है, बट वो आपको सैटिस्फैक्टी इंडेक्स में सबसे हाई आता है आलू। ओके मतलब सबसे हाई लेवल का सैटिस्फैक्टी, मतलब वो अगर आप खाओगे तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आप 2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी।
ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंच फ्राइज खा लें, मतलब ऑफ नहीं कोर्स ऑब्वियसली आप Of उसको course, फ्राइड yeah. करके खाओगे तो उसका सैटिस्फैक्शन इंडेक्स नीचे चला जाएगा। लेज मत खाना। लेज मत खाना हाँ। ऑब्वियसली, बट आप आलू की सब्जी, हम्म तरी वाले आलू, Mashed आलू का potatoes, पराठा, yeah. मैश पोटैटोज आप खा सकते हो। आप एयर फ्राई करके वो आलू खा लो भाई, crazy भाई। ऑर्गेज़म आ जाएगा। जेन्युइन और जेन्युइन। डाइट में खाओगे तो और अलग लेवल का आएगा। स्वीट पोटैटो और पोटैटो में, स्वीट पोटैटो कहते हैं, स्वीटनेस का फर्क है बस। ओके, बाकी सब बाकी काफी सब कुछ सिमिलर। कैलोरी वाइज थोड़े न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। विटामिन्स मिनरल्स थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड वो भी खा सकते हो। बट मैं तो बोलता हूँ कि भाई आलू खाओ, आप दबा के खाओ। मेरे केस में तो मैं डेली आधा किलो आलू मेरे फिक्स हैं। ओह, ठीक है। आधा किलो। मैं किलोस के हिसाब से चलता हूँ कि भाई आधा किलो आलू बॉईल करवा दिए, उसको कटवा दिया, एंड फिर उसके मैं फ्राइज खाता हूँ डेली बेसिस पे। आप अभी बता रहे थे यू लॉस्ट लाइक अराउंड 60 kgs। हाँ 30 kg 2 बार। डैम भाई, what was like the biggest thing that you noticed कि जो एक particular habit that you did consistently which showed the maximum returns? प्रोटीन खाना और घर का खाना खाना, ये दो चीज़ें। जब मैंने फर्स्ट 30 kg लूज़ किए थे, वो मैंने फैट डाइट से किए थे, ठीक है, और शेक्स लिए थे, मील रिप्लेसमेंट, जो कि आजकल बहुत चल रहे हैं मार्केट में। फैट डाइट क्या था, if you could explain एक बार? फैट डाइट मतलब लो कैलोरी, जीरो प्रोटीन और अनसस्टेनेबल, मतलब क्रैश कह लो, और जिसमें आपके फेवरेट फूड आइटम्स नहीं है, जिसमें आपका बेसिक स्टेपल फूड नहीं है, उसको मैं क्रैश डाइट कहूँगा। लेट्स से कोई साउथ इंडिया का है जिसको चावल बहुत पसंद है, उनका स्टेपल है चावल, मैंने उसके चावल बंद करवा दिए, उसके लिए वो क्रैश डाइट हो गया। मेरी डाइटिशियन ने मेरे आलू के परांठे बंद करवा दिए थे तो मेरे लिए वो क्रैश हो गया था। लूज़ तो कर लिया था मैंने, लेकिन सब कुछ लूज़ कर लिया। मेरे मेल पैटर्न बॉल्डनेस मेरी वहीं से शुरू हुई थी। ओके। ओह, इतना हेयर फॉल हो गया था कि मैं अब तक वो उससे डील कर रहा हूँ। और वीकनेस नेक्स्ट लेवल की, मसल लॉस, फोकस नहीं लगना काम पे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर जब मेरे को मेरी सिस्टर की शादी हुई, ठीक है, वो प्रोसेस में आपको पता है दिल्ली में क्या क्या हालत होती है कि आप डेली चांदनी चौक जाके ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जब मैं वो लूज़ करने के बाद गया, मैंने देखा कि भाई चांदनी चौक की गलियों में टिक्कियाँ मिल रही हैं। वो ऐसा मेरे को हिट किया कि भाई मैंने कोई गली नहीं छोड़ी, सब कुछ खा गया मैं। कंट्रोल, कोई लाइन ही नहीं लगा पाया मैं कि भाई यहाँ पे मेरे को रुकना है। तो फिर से गेन हो गया 30 किलो 3 महीने में गेन हो गया। Oh, damn. damn. जिस उसके लिए मैं लूज़ कर रहा था, जिस इवेंट के लिए, उसी में मैं जब बैठा, एक सेरेमनी होती है जब वो टीका वीका लगाते हैं, जो भी टिक्का, yes. बटन फट गया था मेरा। सुपर एम्बैरेसिंग था वो, एंड क्रेजी। मैंने कहा भाई ये चीज़ नहीं होगी, एंड फिर सेकंड टाइम फिर भी मैंने इग्नोर किया, ठीक है देखा जाएगा। फिर जिस दिन मैं एक टाइम गाड़ी में बैठ रहा था, गाड़ी में बैठते बैठते जीन फट गई थाईज यहाँ से एरिया से, और वो जो हिट किया मेरे को पॉइंट, मैंने कहा भाई चीन कैसे फट सकती है, मतलब इतना मोटा कपड़ा मेरे शरीर से फट कैसे सकता है। वो दिन था, आज का दिन है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने कहा भाई बहुत रोया था मैं उस टाइम पे। यार मतलब ये है, मैं भी मोटा रह चुका हूँ स्कूल के टाइम पे। फैट लोगों की ज़िंदगी होती है मुश्किल थोड़ी, बहुत होती है भाई, बहुत होती है। हर रोज़ एम्बैरेसमेंट खुद से, एक तो खुद से हारे होते हो, बिल्कुल हारे होते हैं, और तुम में यार वो चौड़ नहीं होती। हाँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। हाँ, चौड़ नहीं होती। लोग चाहे बहुत कम लोग होंगे जो बहुत मोटे होंगे, जो बोलेंगे अरे भाई मैं तो राजा हूँ, 10 में से एक ही मिलेगा जो कि बहुत बढ़िया बंदी लेके घूम रहा होगा, ठीक है, और करियर में भी एक्सेल कर रहा होगा, ठीक है। आपने वो देखा गणेश आचार्य जैसे, जो वो है कोरियोग्राफर है, वो बहुत ओबीज कैटेगरी में है। ऐसे बंदे आपको और नहीं दिखेंगे डांस करते हुए, हर कोई ओबीज बंदा नहीं दिखेगा आपको, वो एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस है उसमें। बट आपको 90% लोग सारे ऐसे लो ऑन कॉन्फिडेंस अपने आप से डील कर रहे हैं, बॉडी इमेज इशूज़ हैं, ठीक है, वो ऐसे टी शर्ट ऐसे ऐसे करके बैठेंगे मतलब मैं आज तक करता हूँ भाई, वो आदत लग चुकी है, फैट चला गया बट हाँ, आदत नहीं जा रही। हाँ, आदत नहीं जा रही, तो वो चीज़ बहुत बेकार होती है। और पूरा टाइम बॉडी ब्लोटेड रहती है, ठीक है, फाट्स आते रहते हैं, ठीक है, और बर्ब्स आते रहते हैं, बहुत बेकार फंक्शन करती है। मैं तो कहता हूँ कि एक बार आप 20% बॉडी फैट पे आके देखो, आप एक्सपीरियंस करके देखो अदर साइड ऑफ द रोड। वो आई फील एक ड्रास्टिक स्विच आने के लिए वो अंदर से आना चाहिए। आई फील अंदर से है ही नहीं ना, अंदर शराब भरी पड़ी है लोगों के आ ही नहीं रहा अंदर से। आता है यार, हर मोटे नहीं, जैसे एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ, इसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा दैट जेन्युइनली लेड यू टू लाइक भाई नाउ इट्स अबाउट टाइम दैट आई
यार यू नो हर चेंज इट. हर किसी का ना बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कभी कभी शॉक हो जाता हूँ कि लाइक देयर आर क्लाइंट्स जो मेरे पास है 180 kgs के, ओह डैम. ठीक है, और वो एनरोल कराया उन्होंने, 2-3 महीने डाइट करी, दे गोस्टेड मी. मैं उसको अब एज अ डाइटिशियन मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं बोलूँ पैसे आ गए, करना है कर, नहीं करना मत कर. बट मैंने जेन्युइनली मैंने रीच आउट किया, इतनी बार फ़ोन करने की कोशिश करी कि भाई कम्युनिकेट कर दे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं. बट पैसों की बात ही नहीं है. मैंने कहा भाई 180 kgs के हो तुम, मतलब भगवान के लिए, मेरे लिए कर ले, अपने लिए नहीं करना तो वेट लॉस. और क्या एज है, 28, 28, 180. जस्ट इमेजिन, मैंने अगर अभी फ़ोटो दिखा दी ना तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी. कोई 180 किलो को कैसे डालता है? भाई इच्छा होती है उनकी मेरे ख्याल से, और वो रेजिलियंस बिल्ड कर लेते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लीड हो जाते हैं वो, साफ सीधी बात है. मतलब एक बहुत ही क्लीशे चीज़ है बट एक अभी रिसेंटली मेरे को मैं कहीं सुना था ये, इफ़ यू डोंट चेंज इट्स अ चॉइस. इट्स अ चॉइस. या इट बिकम्स अ चॉइस. अब आप उसमें मेंटल हेल्थ का तड़का लगा दो, ठीक है, कि भैया मेरी मेंटल हेल्थ फक्ड अप है या कुछ है, जो भी अगर है, मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली होगी भी, ठीक है, तो उसको फिक्स करो ना यार. एक्शन तो आप ही लोगे ना, आपको कोई घर आने उठाएगा नहीं आके कि अरे चलो भाई आओ थेरेपिस्ट के पास चलते हैं. और यूजुअली मेरे को नहीं लगता, मैंने जितनों से डील किया है, जो लोग मोटे हैं बहुत ही कम लोग हैं जो मेंटल इश्यूज से डील कर रहे होते हैं. लेकिन जो ये 180, 200, 220 वाली कैटेगरी होती है, ये तो अलग लेवल. मैं माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो कोशिश फेल हो रही है क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं करते. मतलब लेकिन 180 किलो वजन मेंटेन करने के लिए हाउ मच दे हैव टू ईट कि वो 180 किलो के ही हैं? 4000-5000 कैलोरी खाते हैं वो दिन की, और 4000-5000 हो गया 40 से 50 रोटी दिन की. क्या? हाँ, और उनको नहीं पता लगता. रोटी तो नहीं खा रहे होंगे. मतलब रोटी मैं जस्ट मतलब या एब्सोल्युटली मेटाफर है रोटी, ठीक है, बट कि वो 40-50 रोटी खा बट रहे हैं. ऐसा भी तो होता है लाइक जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती हैं विच इज़ बिकॉज अगर वो कम भी खा रहे हैं बट फैट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा ही हो रहा है नहीं, वो किसी और फॉर्म में. वो कैसे होता है कि क्या करते हैं कि लेट्स से आप 180 किलो के पहुंच गए, ठीक है, आपने खूब खाया, ठीक है, 180 भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 120 पे पहुंच गए आप, ठीक है? आपने बहुत खाया, अब खा के ही पहुँचे हो ना. अब जब आप क्या करते हो कि एकदम से खाना कम कर दोगे, आप अपना मेंटेनेंस कैलोरीज नीचे ले जाओगे. 4000 कैलोरी खा रहे थे, एकदम से आपने 1000-1200 कर दी, वो भी नहीं करना चाहिए. 5-10 किलो लूज भी हो गया, लेकिन बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है. पहले मेंटेनेंस चल रहा था आपका 4000 कैलोरी का, 120 किलो 125 किलो वजन मेंटेन कर रहे थे, एकदम से खाना कम शुरू कर दिया आपने, तो क्रैश हो गया. अब आप बोलोगे कि भाई 1200 कैलोरी खा रहा हूँ और फिर भी मेरा वेट बढ़े जा रहा है, एनर्जी लेवल भी कम हो जाएंगे, सब कुछ कम हो जाएगा ग्रेजुअली. हर लाइक ऐसे आई फील, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हर वीक में और एवरी मंथ आई थिंक 200 कैलोरी डेफिसिट पे जाना चाहिए फ्रॉम फ्योर एट 4000. अगर 4000 पे हो तो कैसे भी जा सकते हो, मतलब 1000 कैलोरी का भी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो ऑनेस्टली. बट एक अगर एक स्वीट स्पॉट है, लेट्स से 2500 कैलोरी खा रहे हो, तो 300 से 500 कैलोरी का डेफिसिट इज गुड. महीने में 2 से 3 किलो का वेट लॉस इज गुड. कई होगा ऐसा भी तो होता है ना कि कई देखे हैं मैंने लोग जो वो बहुत खाते हैं पर मोटे ही नहीं होते. वो एक्टोमॉर्फ होते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं, उनके पास सुपर पावर्स होती हैं, बट वो इस्तेमाल नहीं कर पाते यार, क्योंकि उनमें क्या सीन होता है कि भगवान ने उनका बॉडी तो ऐसे बना दिया है, बट उनको भूख नहीं लगती है. आप किसी भी हार्ड गेनर से पूछ लेना कि भाई चीज़ बस खाने चले, खा लेगा वो, बट जब गेन करने वाली बात आती है वो नहीं खा पाएगा. मैंने किसी को एक एक्टोमॉर्फ था जिसका वेट 48 kgs था, लड़का था वो, उसको 6 किलो गेन करने में 6 महीने लग गए थे. और हम अगर खाएं, अगर अभी तीनों बैठ के यूँ कर लेंगे 6 किलो गेन. नहीं मेरे साथ भी मतलब वो आई फील है डिफरेंस कि मतलब मैं अगर खा भी लूँ मेंटेनेंस से, अगर मैं एवरी डे आई एम ईटिंग मोर देन माई मेंटेनेंस, स्टिल मतलब आई फील कि आई एम नॉट एबल टू गेन एज फास्ट एज क्विकली एज मतलब आई थिंक ही माइट. तो शिव जी की कृपा है. नहीं, अब मेरा भी उल्टा हो गया है विद बट ट्रांसफॉर्मेशन इन जिम तुम्हारा मेटाबॉलिज्म काफी बढ़ जाता है. बिल्कुल बढ़ जाता है. Absolutely. अगर ऐसा है कि मैं अभी 4000 भी खाऊंगा तो मैं भी मोटा नहीं हूँ. हाँ, तो डेफिनेटली आपने मेंटेनेंस बढ़ा लिया अपना. मैं पहले 1200 पे गेन कर लेता था, ठीक है, मेरा जब क्रैश किया था मैंने तो 1200 से 1400 कैलोरी खाई, हर महीने 2-3 किलो गेन हो जाता था, वैसा वाला सीन था. कोई अपना मेंटेनेंस एक बार कैसे कैलकुलेट कर सकता है? अगर आप बेस हमको पता है लाइक कैलकुलेटर्स हैं, सिंपल इजी फार्मूला है कि जो अपना करंट बॉडी वेट है उसको 22 से 24 22 इंटू 22 मतलब 22 से मल्टीप्लाई कर दो आप. लेट्स से अगर आप का 100 किलो वेट है,
ठीक है, उससे 2200 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगा, ऐसे करके। ओह अच्छा। वो एक ऐसा रेंज होता है कि मतलब वो बिल्कुल ट्रू नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है, बट आपको एक वो रेंज दे देगा कि हाँ 2200 से 2400 की रेंज में होगा मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज। फिर उससे आप अपना 400-500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करो। गूगल पे कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर है, हाइट वगैरह लेता है वो आपको वो आपकी हाइट और वो लेगा वेट, ठीक है, मेल हो फीमेल हो हाइट वेट लेगा, बट आपकी ईटिंग हैबिट्स नहीं लेगा। आप क्या पता 4000 कैलोरी खा रहे हो, दिन के आपके मैकडोनल्ड्स के 4 बर्गर चल रहे हो, वो कैलकुलेटर को नहीं पता ना। तो ये वाला सीन है, तो वो बिल्कुल ट्रू नहीं होते। आपको सही एकदम बिल्कुल क्लोज टू एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, आप हर चीज़ की कैलोरीज ट्रैक करना शुरू करो। जो भी इंडियन आप स्ट्रीट फूड पे क्या ख्याल है आपका? बर्बाद हो चुका है। मतलब इतने कॉम्बिनेशंस हैं, इतने बर्बाद हो चुका है, बुलशिट मतलब है मतलब बेसिकली। हाँ, मतलब चलो वो तो मैं कह रहा हूँ कि रील्स के लिए है, व्यूज़ के लिए है। पहले जब फूड ब्लॉगिंग का ट्रेंड आया था इंडिया में बहुत सही था, बट अब तो वो दे बटर दे फैंटा दे घी जस्ट फॉर द व्यूज। मतलब हाँ, वो अमूल बटर तो ऐसे मतलब ऐसा हो गया जैसे बाहर हैं गंगा में अमूल पैसे दे रहा है बटर यूज़ करने के लिए। हाँ, मतलब उसे फ्री में ही मिलता हो, मतलब उसे पूरे दो इतने बड़े बड़े वो डाल देते हैं वो लेकिन वो रियल अमूल बटर होता भी नहीं है, वो पाम ऑयल ही होता है। हाँ पाम ऑयल होता है, उसको मार्जरीन कहते हैं, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ Okay. टर्म होती है उसके लिए। तो वो हाईली प्रोसेस्ड ऑयल से बना होता है। देखो इंडियंस हैं, अपने जुगाड़ निकाल लेते हैं सस्ता एकदम 50 रुपये का, जो वो आपको डबल चीज़ में बिल्कुल बटर से लिपटा हुआ बर्गर दे रहा है, तो वो नहीं है भाई। 50 रुपये अगर आप उसकी कॉस्ट लगाओ, नहीं है वो सीन। आप क्या खा रहे हो आपको पता नहीं है, बट स्टिल मैं ये कहता हूँ कि आप इंजॉय कर लो स्ट्रीट फूड्स, जितने खाने खा लो, बट मॉडरेशन में, डरना नहीं है। छोले भटूरे बढ़िया। अरे क्लासिक 700 कैलोरीज। ये मेरे को बोल रहा था, पूछे गए आपसे। दो भटूरे और छोले मिला हाँ के। हाँ हाँ, सही है यार, मंगा लेंगे। 700-800 कैलोरीज हैं, बट मैं बहुत डरता हूँ खाने में, पता नहीं। नहीं भाई बिल्कुल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है कि डोजेज इज़ द पॉइजन, जैसे मैंने पहले बोला। मॉडरेशन में ठीक है यार खाना, क्या दिक्कत है? फ्राइड चिकन वगैरह सब कुछ ठीक है, मैं कह रहा हूँ फूड की कैटेगरी जितनी भी ले आओ, आप बोलो अरे भाई क्या बढ़िया क्या है क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है। अब इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 80% अपनी डाइट फिक्स कर लो। लेट्स से अगर आप 2000 कैलोरी खा रहे हो, 80% कितना हुआ? 1600 कैलोरी, ठीक है। 1600 कैलोरी में अगर आप पूरा फाइबर ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, अच्छे से पानी पी रहे हो, ठीक है, और जिम जा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो 400 कैलोरी का खा लो ना यार, क्या कर लेगी बॉडी। और अगर आपने उसमें भी हेल्दी खाना है तो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप उसमें डरो मत कि फक ये क्या कर रहा हूँ, छोले भटूरे, अरे ये क्या, ये जहर है। अरे भाई कोई भी चीज़ जहर होगी ना, खाते ही मुंह से झाग निकलेगी, जब तक नहीं निकल रही तब तक खाओ ना। लेकिन हमें वो लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती इंडियंस को। छोले भटूरे के बाद लस्सी भी चाहिए, ठीक है, गुलाब जामुन भी चाहिए, फिर वो सो के शाम को उठेंगे, फिर उनको टिक्का शिक्के भी चाहिए, ठीक है, फिर रात को तो शराब पीनी है, 7:30 बजे घंटी बज जाती है लोगों की, तो वो चीज़ गलत है। मॉडरेशन इज़ द की, वो वाली की ढूंढना शुरू कर दो बस, वो आपकी खो गई है लाइफ में। एक मेल के लिए लाइक व्हाट इज द बेस्ट बॉडी पार्ट परसेंटेज कि इसमें रहो लाइफ टाइम तो यू विल बी सेफ? 20%। हाँ 22% सही है। बिलो दैट उसके फिर एड्स दिखने लग जाएंगे, आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाओगे कि कहाँ पहुँच गया हूँ मैं। ठीक है, ये भाई के आ चुके हैं 15%। ठीक है, तो वो ठीक है, बट आप वो 15-16 या 18% पे आप मेंटेन नहीं कर सकते फॉर लाइफ, एंड थोड़ा हाइट और तो है, मुश्किल होता है। तो वो स्वीट स्पॉट इज़ लाइक 20-22 अगर आप हेल्दी की बात करो तो मतलब सही है, फंक्शन सही करेगी बॉडी, टॉप क्लास। बाकी ऐसा होता है ज़्यादा फैट कम कर लो तो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल होता है, बॉडी स्ट्रेस रहती है, बिल्कुल होता है। जैसे जब आप मोटे होते हो, ठीक है, और उसमें आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है, तो लो डेफिसिट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेस। आप बॉडी को उसकी मेंटेनेंस से कम खाना दे रहे हो। आप इसको ऐसा सोचो, आपके घर वाले अगर 2000 रुपये पर डे दे रहे थे आपको खर्च करने के लिए, अब उन्होंने एकदम से 1000 रुपये या 1500 कर दिए और फॉर लाइफ कर रहे हैं, आपकी पूरी फंक्शनैलिटी हिल जाएगी, आपको खर्चे काटने पड़ जाएंगे कि भाई 500 रुपये अभी कम मिलेंगे, तो वो पूरा टाइम आप स्ट्रेस में ही रहोगे, सुट्टे कहाँ से पीऊँगा मैं ठीक है, तो शराब कहाँ से लूँगा मैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, तो बॉडी भी हमेशा स्ट्रेस में रहती है। तो आप एक बार ही अपना सर्टन 20-22-18% का गोल अचीव करके स्टे ऑन मेंटेनेंस फॉर लाइफ। आप अपना जिम जाओ, प्रोटीन खाओ 100 से 125 ग्राम पर डे,
कहीं नहीं जाएगी आपकी बॉडी। पानी पियो 2 से 3 लीटर, स्लीप लो 7 से 8 घंटे की, स्ट्रेस डील करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थेरेपिस्ट की हेल्प लो अगर ज़्यादा फक्ड अप है तो, ठीक है। इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है, ये कर लो वो कर लो। फियर बहुत है ना अरे क्रेजी फियर है भाई आज तो। ये मत खाओ वो मत खाओ, मतलब एक पॉइंट पे व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दोज वीडियोस कि इसमें भी ये पाम ऑयल है, इसमें मैदा है, ब्रेड में ये है, सब में वो, तो यू व्हेन यू एलिमिनेट थिंग्स तो तुम्हें तो खुद ही एलिमिनेट हो जाओगे ना, बचता ही नहीं ना कुछ। कि कोई कहता है चावल भी मत खाओ, हाँ, कार्ब ज्यादा है, आजकल तो रोटी खानी छोड़ दो, ब्रेड खानी छोड़ यस दो। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो वो सेंस नहीं बनाती, वो सेंस नहीं बनाती, क्योंकि भाई कितना ही छोड़ोगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने कंपनीज को इतना ईविल बना क्यों दिया? क्यों बना रहे हो भाई? क्या कर रही है वो आपके साथ? सब कुछ वो लॉ के हिसाब से कर रही है, मार्केटिंग भी, प्रोडक्शन भी, सारी चीज़ें, ठीक है, सब कुछ लॉ के हिसाब से कर रही है। कोई भी चीज़ किसी में कीड़ा निकलता है, आप ट्विटर पे पोस्ट करके उसको वायरल कर सकते हो, वो घर आके पैर छू लेंगे आपके के सर 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 सर, आगे से नहीं होगा। आप बचपन में जो बॉर्नवीटा पीते थे, आज आपने उसको ईवल तरीके से देखना शुरू कर दिया, और ये शुगर है। बचपन में नहीं याद आया शुगर है? उस टाइम तो आप चटकारे लेके आ रहे सर एक और ग्लास, अरे मम्मी को बोलते थे एक और ग्लास बना दो। आज वही मम्मी बोल रही है कि जी बेकार है, जहर है, ये है वो है। उस टाइम के लिए जब 7 बजे टाइम नहीं होता था आपके पास, वो बॉर्नवीटा आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट मील था, आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, आपका भूख काटने के लिए। नहीं होता ना टाइम सुबह सुबह 7 बजे, किसके पास टाइम होता है? आपने फटाफट गोला दूध गर्म किया, पी लिया। ईवल मत बनाओ। आपके बच्चों को कुछ हुआ क्या? आप बॉर्नवीटा से पी के आप हॉस्पिटल पहुँचे क्या? कितना पिया आपने बॉर्नवीटा? रोज ही पीते थे। हाँ रोज ही पिया। कुछ हुआ? बट ये आई फील कि अब हमारे पास विद सोशल मीडिया ऑल्सो एंड एवरीथिंग, अभी हमारे पास अवेयरनेस फैलाने के लिए, एंड एज लाइक द वर्ल्ड इज ऑल्सो गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एवरी वन हैज़ अ राइट टू से वट एवर दे वॉन्ट टू से, स्प्रेड अवेयरनेस इज वॉट दे लाइक टू कॉल इट। बिल्कुल। तो इसलिए आई फील दैट इज़ हैपनिंग नाउ कि अब हमको लग रहा है, क्योंकि पहले नहीं था रील्स, पहले नहीं था इतना ज़्यादा सोशल मीडिया कनेक्ट, अब वो अपॉर्चुनिटी है फॉर एनीबडी हु इज यू नो अ लिटिल एजुकेटेड इन दैट रिगार्ड्स टू कम अप एंड स्पीक। एवरीवन इज़ एजुकेटेड मेरे हिसाब से। तो आपने वेट लॉस किया या वेट गेन किया, आपने अपने हिसाब से किया, तो आप बोलोगे भाई मेरे पास तो डिग्री आ गई है बोलने की। बट आप थोड़ा मासेस के पर्सपेक्टिव से देखो कि भाई क्या चल रहा है। हमें जो थोड़े कोचेस जो ऐसे हैं जो सस्टेनेबिलिटी का ज्ञान देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि किसी फूड से मत डरो, क्योंकि हमारे पास ऐसे सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि अगर मैं बोल दूँ ना कि आलू खाना है तो वो रो पड़ेंगे। और वो फ़नी वे में नहीं है, दुख होता है मेरे को कि भाई अगर मेरे पास एक क्लाइंट थी, मैंने उनको बोल दिया था कि आपने आलू खाना है, मतलब आप आलू का पराठा बना सकते हो, मैं डाइट में लिख देता हूँ कि पटेटोज़ हैं और ये सब्ज़ी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं आलू का क्या करना है? मैंने कहा आलू पराठा खा लो, आलू की सब्ज़ी बना लो, गोभी आलू खा लो। वो रो पड़ी ये सुन के। अब आप सोचो एक बारी कि कोई मैं बोल रहा हूँ ये खा लो और वो रो पड़ रहा है, उसका क्या पीछे माइंडसेट होगा, वो कहाँ से आ रही होगी? मैंने पूछा क्या हो गया? कह रही मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि कोई मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट बोल रहा है कि आप ये आलू खा लो। हमेशा इतना बैश किया है आलू खाने पे, हमेशा इतना बैश किया है शुगर खाने पे, हमेशा इतना बैश किया है कोक पीने पे या कोई चीज़ करने पे, तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि आप बोल क्या रहे हो। माइंड को मेरे को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। उसने कॉल काटा, आधे घंटे बाद कॉल मेरी दोबारा होगी, तब जाके वो हल्की, अरे कि हाँ ठीक है कुछ खा सकते हैं, कुछ बोल रहा है इंसान। तो ये वाली ऑडियंस को जो होता है ना कि राइट टू, ठीक है राइट टू स्पीक है, सारी चीज़ें हैं, बट आप ये देखो कि भाई मासेस पे जेन्युइनली क्या इफेक्ट पड़ रहा है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, और नेट इफेक्ट उसका कोई चीज़ आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रही है, कोई भी चीज़। आप ये बोलो कि शुगर में न्यूट्रिएंट्स कम है, आप इसकी जगह बेटर ऑल्टरनेटिव ले सकते हो, ये भी तो तरीका है बोलने का। बॉर्नवीटा इज शुगर, आप अपने बच्चे को नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दे सकते हो, प्रोटीन एक्स दे दो, ठीक है यार, लेकिन उसको बैड लाइट में दिखाना, अरे ये जहर क्रिएट कर देगी, ऐसा कर देगी। जहर अगर है तो भाई कोई दिखे ना आपको, शुगर डैमेज आ जाना चाहिए। अब तक कितनी खाई आपने बेकरी आइटम्स, कितनी खाई हुई हैं? आज कितनी फैंसी बेकरीज हैं इंडिया में, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। एक ब्राउनी में कितनी शुगर होती है? सारी सोहो गर्ल्स वहीं जाती हैं खा के, अरे बढ़िया आज ब्राउनी खाएंगे, आज कॉफ़ी खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
ये भी तो है, बट लाइक ब्रांड्स जैसे हम बोल रहे हैं, आप अभी बोल रहे हो कि लॉ ओबाइड करके, यस एब्सोल्युटली, तभी वो चल पा रहे हैं मार्केट में, तभी वो दुकान में आ रहे हैं, हमको दिख रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं. बिल्कुल. बट ऐसा भी है कि ब्रांड्स भी ऑब्वियसली देयर इज स्लाइट ऑफ हैंड, देयर इज सम फॉर चीटिंग कि आप नाम ही नेचुरल रख दो, कि लाइक द प्रोडक्ट का नाम ही नेचुरल ऑयल है. समझ रहा हूँ. इट इज़ नॉट एक्चुअली नेचुरल ऑयल, बट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज नेचुरल ऑयल. वो ठीक है. वो ठीक कैसे है नहीं. फ्रॉम द ब्रांड्स पॉइंट ऑफ व्यू? दैट इज थोड़ा चीट, क्योंकि हम देख रहे हैं सबसे पहले मार्केट में भाई ये तो नेचुरल ऑयल है, बट उसका नाम है नेचुरल ऑयल, इट इज़ नॉट एक्चुअली नेचुरल. यार और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हो रहा है. अब वो IIM से MBAs हायर करोगे मार्केटिंग के लिए, वो तो यही सोचेंगे ना. बिल्कुल सही उनके लिए बात तो है. प्रॉफिट है ना भाई. आपने कोई कंपनी खोली, ठीक है, और आपको पता है प्रोडक्ट इज़ नॉट दैट गुड, लेकिन आपका कुछ ऐसे मार्केटिंग टीम बिठा के उन्होंने बोला अरे नहीं इसको तो हम इस लाइट में दिखा देंगे, तो कुछ गलत थोड़ी ना. मैगी में कहते थे कैल्शियम है, फाइबर है. कितना है, मत खाओ ना. कैल्शियम और फाइबर के लिए मैगी कोई थोड़ी ना खाता है. आप तो टेस्ट के लिए खाते हो ना. और अगर उन्होंने बता दिया कैल्शियम फाइबर है, तो आप बेवकूफ़ हो कि कैल्शियम आप मैगी से ले रहे हो. ब्रांड थोड़ी ना बेवकूफ़ है. आईफोन में मतलब आपको पता है फ़ोन एडिक्शन कितना रियल है, ठीक है. आईफोन कभी ऐसे थोड़े ना दिखाएगा कि अरे फ़ोन एडिक्शन हो जाएगा इसमें. वो तो हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा ना कि भाई मेरा प्रोडक्ट सबसे ऊपर है. लेकिन आप पागलों की तरह यूज़ कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो इसमें से कुछ ऐसा, तो आप बेवकूफ़ हो. सेल्फ अवेयर होना. हाँ बिल्कुल. वो मैंने किसी रील में देखा था कि कोई कह रहा था कि गुड डे में इतने नट्स हैं, आलमंड्स हैं. अरे हैं, डाले हैं उन्होंने, चाहे 1% डाला है, एक बादाम डाला है ना. लेकिन आप गुड डे अगर बादाम के लिए खा रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो भाई. बादाम अलग से खाओ ना. भुजिया में भी प्रोटीन आता है. अगर आप पीछे पैकेट घुमा के देखोगे तो होगा 100 में. नहीं 100 3 से 4 ग्राम होता है. हाँ भाई 10 ग्राम प्रोटीन ले रहे मैं हैं. भुजिया के लिए प्रोटीन खा रहा हूँ, तो बेवकूफ़ आप हो. कंपनी है वो तो प्रमोट कर रही है, और गलत थोड़ी ना है. प्रोटीन ना डाल के वो बोले कि मैं प्रोटीन हूँ, कैल्शियम ना डाल के बोले कि मैं कैल्शियम दे रही हूँ, तो वो चीज़ गलत है. ब्रांड्स को इतने बैड लाइट में भाई मत दिखाओ, क्योंकि तुम उनके सिवा सर्वाइव नहीं कर सकते. But I mean, it is just about spreading awareness. Because स्प्रेडिंग फियर. spreading fear in a way, but it's about कि मेरे को भी नहीं पता था कि भाई एक बादाम है. But it is true कि एक ही बादाम डल रहा है, एक ही कैशू डल रहा है. I am not. ना पीछे लिखा हुआ है. Exactly. वो बताना जरूरी है कि भाई पढ़ो लेबल. उसको बोलने का तरीका That's all. Yes. जैसे आजकल वो फ्रोजन डेजर्ट और आइसक्रीम की बात आ रही है, ठीक है. फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है भाई, पढ़ो तो सही आंखें खोल के. कंपनी फ्रोजन डेजर्ट बोल के आइसक्रीम थोड़ी ना बेच रही है. वो तो कह रही है फ्रोजन डेजर्ट है, वो तो कह रही है पाम ऑयल है. आप खुद इतना बेसिक आपने अब बचपन में बंक मार के क्लासेस स्किप करी हैं, तो उसमें ब्रांड की क्या गलती. जिलेटो पता क्या होता है, वो प्योर आइसक्रीम मिल्क और उससे बनता है, उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डलता, तो ठीक है. वैसी फ्रोजन डेजर्ट है, वो 10 रुपये में आपको इसीलिए मिल रहा है. उसमें दूध तो है ही. हाँ, लेकिन इस तरीके का देखो, बाइक सबसे कन्वीनियंट सोर्स है अगर देखा जाए तो. आपने उठाई चलाई, अब मैं बोल दूँ कि अरे बाइक से इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलान हो जाता है, आप घर जाओगे भाई, आप बोलोगे भाई बाइक नहीं ले सकता मैं. और एक दूसरे साइड में वो इतना ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है. आप हेलमेट पहन के आराम से चलाओ ना, लेकिन ये बोलो कि यार तेज़ मत चलाना, एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप मर सकते हो. अरे मर जाओगे, बाइक स्टार्ट करी, आपकी आत्मा स्टार्ट हो जाएगी, जाना ऊपर, ये वो ऐसे करके थोड़े ना होता भाई. You're saying there's a way to spread awareness. ऑब्वियसली कोई चीज़ गलत नहीं है भाई, कोई चीज़ गलत नहीं है. अगर तुम मासेस जो कंज्यूम कर रहा है सही है वो, और अगर वो इतनी गलत होगी तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी. वैसे सो रही है बट अगर ऐसा कुछ लाइक पैंडेमिक टाइप सिचुएशन आ जाएगा तो वो लेगी. जैसे कोविड हुआ, सबको हुआ ना वर्ल्ड वाइड, सबको पता है वो वायरस बेकार है, सब ने वो प्रिकॉशंस लिए हैं ना कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि वो उसके रिजल्ट थे. हाथ मिलाने से डेथ्स हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये सारी. शुगर में ऐसा कुछ है, पाम ऑयल में ऐसा कुछ है. मॉडरेशन इज़ द की. एंड फियर भाई, फूड से मत डरो यार, अपने गोल से डरो, भगवान से डरो. आप भगवान से डरो, सबसे बड़ी बात. यस. और अगर किसी की सांस है तो उससे डरो. वो तो डरी रही है वैसे तो. एंड अपने एक्स से डरो जो आपके पीछे लगा हुआ है. नहीं भाई. ठीक है. अगर टॉक्सिक है तो
तो ये चीज़ है, बस फूड से मत डरो, शराब से डरो भाई, डरो। वो है डरने वाली चीज़, वो पहुँचा रही है हार्म रियल टाइम बेसिस पे, एवरी वीक पहुँचा रही है वो। तुम्हारा अच्छा हेल्दी लिवर से सीधा सिरोसिस कब हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उससे डरो। सिगरेट से डरो जिसमें कितने लाख कितने हज़ारों केमिकल्स हैं। लोग सिगरेट पीते बोलते हैं अरे वे प्रोटीन यार किडनी, मैं तो नहीं ले रहा। मेरे घर पे ही हैं ऐसे लोग, मेरे कज़न्स हैं जो वे प्रोटीन नहीं लेते, इस कहने पे कि अरे यार किडनी ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा तेरी तो हो चुकी है भाई तू छोड़ दे, क्योंकि तू एवरी वीक शराब पीता है, तेरे बोल चुके हैं। तो एक बार टेस्ट करा के देख, और वो टेस्ट भी नहीं कराते कि आप एक बार किसी अपने फ्रेंड को बोलना जो शराब पीता हो, भाई एक बार ज़रा फुल बॉडी चेकअप कराइयो। मैं अपने एक क्लोज फ्रेंड को बोल रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत शराब पीता है जो भी, 3 महीने से पीछे पड़ा हुआ हूँ कि एक बार ही फुल बॉडी चेकअप करवा ले, देखते रहे SGPT SGOT लेवल्स क्या आते हैं, तब तू छोड़ेगा। नहीं कराते हो। What are your thoughts on vaping? बैड है यार, आदत लग जाती, मतलब उसमें मॉडरेशन की आप पानी में फेंक दोगे, क्योंकि वो आइटम इतनी एक्सेसिबल है, पॉकेट में पड़ी रहती है, ठीक है। लेकिन अभी आप ला के दोगे तो हम अभी वेपिंग शुरू कर देंगे तीनों, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों में रेजिस्टेंस है। सिगरेट आपको जाके लानी पड़ेगी, ठीक है, जलानी पड़ेगी, ठीक है। हुक्का इज़ एक और लेवल है उसका कि जाके सेटअप लगाओगे, तो उसमें बड़ा ये सारे बैरियर्स ख़त्म है। कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है उसमें, या मतलब it was meant to stop smoking but it actually promoted smoking. हाँ वैसे ही हो गया सीन। और मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इतना वेव करते हैं कि मैं उनको बोलता हूँ कि भाई पहले तुम सिगरेट ही स्टार्ट कर दो ऐसे क्योंकि वो कम पी रहे थे दिन की 5 हाँ अब जैसे एक वेव में यूजुअली वो 5000 पफ का आता है, ठीक है। तो मेरा एक मतलब क्लाइंट था, वो मेरे ख्याल से 3 दिन में ख़त्म कर रहा था 5000 पफ। डोजेज कम करो भाई भाई कम ही कर दो, तुम्हें कम कर देगी वरना। तो आप अगर आप 5000 पफ सिगरेट में गिनो तो बहुत टाइम लेगी, शायद महीने से भी महीने से। तो वो चीज़ है, वो पड़ा हुआ है, तुम फूके जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता लग रहा, तुम्हें सामने वाला बंदा नहीं दिख रहा धुएं में, इतना धुआं क्रिएट कर दिया तुमने। तो वो चीज़ है, तो नहीं है, उसकी आदत डल जाएगी। जो चीज़ इतनी ईजिली एक्सेसिबल है उससे दूर रहो, वो रूम में घुसो ही मत। कभी कभार ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ चिल मार रहे हो वीकेंड्स पे, हुक्का कर लिया, ठीक है। वो हुक्के में भी दिल्ली में तो है, पाइप के लिए लड़ाई होती है, मेरे को दे दे तो आपके पास सिर्फ 10 मिनट ही आता है हुक्का, 10 मिनट में से भी वो 2 बार कोल चेंज कर रहा होता है, तो धुआं पहुंचता ही नहीं अंदर। और वैसे ही दिल्ली में इतना धुआं है, तो क्या इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे, ऑब्वियसली पड़ रहा है हम पे, लाइक इट इज़ वेरी अनहेल्दी टू एक्चुअली स्टे इन दिल्ली एज ऑफ नाउ, हाँ बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ द पीपल ऑल्सो 100%। बट ये मतलब ये हमारी क्या लाइफ स्पैन छोटी कर रहा है विदाउट अस नोइंग। बिल्कुल कर रहा है। अब उसको तुम मेट्रिक को मेजर नहीं कर सकते ऑनेस्टली, हाँ 100%, हाँ ठीक है, कोई ऐसा उसका नंबर नहीं है, बट बिल्कुल कर रहा है। मैं तो अभी पीछे मैं रायपुर गया था, ठीक है, मॉम को एक ऐसा रिजॉर्ट में लेके, जो होते हैं ना स्टेज वाले रिजॉर्ट होते हैं, वहाँ पे इतनी हवा अच्छी थी ना कि मेरे को तो रोना ही आ गया इतनी साफ़ हवा मेरी लंग्स ले रहा है, ठीक है, विश्वास ही नहीं हुआ मेरे। और वो मैंने हफ्ते में ऐसा प्रोडक्टिविटी फील की कि वहाँ पे मैं, अब मॉम अपना ट्रीटमेंट करा रही थी, मैं फ्री था, मैं दिन के 25-25 हज़ार स्टेप कर रहा हूँ, पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, ठीक है। क्लाइंट से कॉल पे बात कर लिया स्टेप्स करते करते। और यहाँ मैं दिल्ली में 10,000 स्टेप करता हूँ, मेरे से होते ही नहीं, बहुत मुश्किल होते हैं। ये यहाँ पे आने से पहले मैं 10,000 स्टेप करके आ रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई मेरी। तो वो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या है भाई? मेरे को तो नहीं पसंद भाई ये एयर प्यूरीफायर नहीं भाई, शिफ्ट हो जाओ, बाहर जाओ कहीं, मतलब ऐसी स्टेट में जाओ जहाँ पे थोड़ा धुआं कम है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट के पास है सोल्यूशन, बट वो अपनी मस्ती में है। हाँ। वो भी तो सेम सांस ले रहे हैं, वो सेम सांस ले रहे हैं, बट क्या सीन है कि उनके पास थोड़ा मतलब पैसा ज़्यादा है, तो ठीक है वो। और प्लस क्या है कि वो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, उनके एक कॉल पे काम हो जाते हैं, उनको भागना दौड़ना नहीं पड़ता इतना, कन्वीनियंस बहुत है। आप अगर 24 आवर्स में से आप अपने 20 घंटे आप एयर प्यूरीफायर वाले रूम और ऑफिस में बिता रहे हो, तो आप फिर भी ठीक हो ना। जो बंदा जो रोज़ एक्सपोज हो रहा है पूरे उससे, जो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने आप डेली आप बाइक निकाल रहे हो, गाड़ी निकाल रहे हो, हम भी बैठे हैं, हम कोई सांस थोड़ी ना ले रहे हैं ढंग की। वो बैठे हैं भाई मिनिस्टर्स, उनको उनका तो एक फ़ोन है कि भैया ठीक है हो रहा है,
एंड उनको कोई लेना देना नहीं होता इस चीज़ से, कि मेरे को नहीं लगता। ये पॉइंट की बात तो यार होगा यार, मतलब उनकी भी फैमिली होगी, उनका भी कुछ होगा कि तब तक मेरे फर्क ख्याल से दुनिया पड़ेगा। खत्म हो जाएगी। वो पॉइंट के बाद होगा, मेरे को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि देख लिया जितना, बचपन में तो नहीं पता थी पॉलिटिक्स वगैरह, बट अभी जिस टाइम जितना भी देखते हुए आ रहे हैं, तो हम अपने वी आर ऑन आवर ओन, वैसे वाली बात है, अपना देख लो, बाकी लोग अपना अपना देख लो। अब हमें एक थोड़ा सा रैपिड क्वेश्चन करते हैं। हम्म, जैसे अभी मेल में अभी स्टडीज चल रही हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा है कि जैसे टेस्टोस्टेरोन पर मंथ गिरता ही जा रहा है, तो ऐसे डू यू हैव एनी 5 फूड सोर्सेज व्हिच आर गुड फॉर मेन, बेसिकली फॉर यार एक सेक्सुअल हेल्थ एंड टेस्टोस्टेरोन? अश्वगंधा आता है, ठीक है, वो ले लो आप। क्या कहते हैं, कोई सर्टेन फ्रूट्स आते हैं, वो आप ले सकते हो। अनार से भी बढ़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मैं ये कहूँगा कि बूस्ट करने के लिए आपको ना अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो सर्टेन फ्रूट्स या फूड से आपका ऐसा लेवल नहीं पहुंच जाएगा। अगर आप स्लीप ठीक करते हो, बॉडी फैट परसेंटेज लो करते हो, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बढ़िया करते हो, तो जाके वो बढ़ता है, ठीक है। मेरे को सप्लीमेंट्स में अश्वगंधा लगता है, फिर ग्रीन्स ले लो, लेग्यूम्स ले लो, सब में सर्टेन परसेंटेजेस होती हैं जो आपको वो बूस्ट करेंगी थोड़ा थोड़ा। बट आप वो डेली बेसिस पर तभी खाओगे ना जब आप हेल्दी खा रहे हो ओवरऑल, ठीक है। तो मैं ऐसा, मेरे को बोलोगे अरे यार कि भैया ये फूड बताओ, मैं बोलूँगा कि है तो सही, बट कितना ही खा लोगे आप। तो वो सप्लीमेंटेशन मेरे को बेस्ट लगती है उस चीज़ में। अगर आपको कोई भी, हाँ बताओ, अगर आपको कोई भी ऐसा चीज़ जैसे विटामिन डी बढ़ाना है, तो आप बोलो यार उसके लिए मेरे को फूड्स बता दो, ठीक है, विटामिन डी के लिए। क्योंकि फूड्स में ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिलीग्राम में प्रेजेंट्स होते हैं, ओके, ठीक है। तो आप वो विटामिन डी का एक डेफिशिएंसी आप मिलीग्राम्स में, आपको किलोज ऑफ फूड कोई खाना पड़ेगा टू गेट दैट रेंज। तो इससे अच्छा सप्लीमेंट लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा भी तो है कि हमारे लाइक जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, फिर मेरे डैड है, और अभी मेरे और मेरे ग्रैंडफादर में जितना डिफरेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, इट्स मैसिव। मतलब इट्स आई थिंक 10 टाइम्स मोर देन हिम। मतलब उनमें मेरे से 10 टाइम्स ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है, एंड इट्स अ जनरेशनल थिंग दैट हैज़ बिन हैपनिंग, एंड हमारी आगे वाली जनरेशन में इट्स गोइंग टू बी इवन लेस। वो वाले, ये देखो यार, वो वाली जनरेशन अननोइंगली चीज़ें ठीक कर रही थी। दूध लेने के लिए उनको किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता था। आज आप ब्लिंकिट के थ्रू 5 मिनट में ऑर्डर कर सकते हो। फूड का अडल्ट्रेशन इतना नहीं था। जो भी फूड जो खा रहे थे, चाहे बेसिक ही खा रहे थे, सब ठीक थे। दूध ले लो, चीज़ें ले लो, वो बहुत ही बेसिक चीज़ों पे वो कंसिस्टेंटली करते ही जा रहे थे। आज वो चीज़ है ही नहीं। आज, पहले स्मोकिंग हैबिट्स नहीं थी, पहले इतने कैफ़ेज़ थे कि आप जाके आपको शराब पीनी है, नहीं है। आज हैं, वो टेस्टोस्टेरोन इतना लो कर देता है, आपका लिबिडो लेवल्स इतने लो कर देता है अगर आप शराब, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो। पहले वो बंद करो, वो बूस्ट करने के लिए पहले वो बंद करो। और अभी तो ऐसे काफ़ी कॉमन, आप बोलोगे मैं शराब पी रहा हूँ और साथ में अश्वगंधा खा रहा हूँ, तो कुछ नहीं होगा भाई, सिर्फ पैसे जाएंगे और कुछ चखने में अश्वगंधा वो मिला के पापड़ में ऊपर डाल के खा रहे हो तुम, तो वो कोई सेंस नहीं बैठेगा। ये चीज़ है। तो ऐसा वो टॉप फूड देखते हो, आपको गूगल इमेजेस पे भी मिल जाएगा। मेरे को ना ऐसे वो स्पेसिफिकली याद नहीं, और इसमें इतना कंटेंट है, क्योंकि उससे कुछ ऐसा वाव इफेक्ट नहीं निकलता। मैंने जैसे पहले भी बोला, केक पे ध्यान दो, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दो। दीज आर टॉपिंग्स जितनी मर्जी डाल लेना। ऐसे कोई आपके टॉप 5 फूड है जो आप कहते हो कि ना खाओ तो, मतलब खा लो ठीक है, बट ना खाओ तो बढ़िया है? ना खाओ तो बढ़िया है। टॉप 5 फूड्स, फ्राइड बाहर वाला बहुत ज़्यादा मेरे को वो लगता है। 5 तो नहीं होंगे मैं इतना, क्योंकि मैंने कभी मैं फूड को ना हेल्दी अनहेल्दी कैटेगरी में नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि यार या तो वो न्यूट्रिएंट रईस फूड है या न्यूट्रिएंट गरीब फूड है, ठीक है। तो वैसे अगर ना खाना हो तो आप फ्राइड मत खाओ। अल्ट्रा प्रोसेस आइटम जैसे फ्रोज़न फूड्स होते हैं वो मत खाओ। आलू को लेकर उन्होंने पहले काटा, बॉईल किया, उसको फ्रोज़ किया, दुनिया भर की चीज़ें डाली उसको वो प्रोडक्ट बनाने में, वो मत खाओ। पैकेज फूड्स मत खाओ। लेज़, कुरकुरे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अवॉइड कर सकते हो तो क्योंकि बात यह है कि वो आप ज़्यादा खा लोगे, पेट नहीं भरता उससे, पेट नहीं भरता, सेटाइटी नहीं देता। एक पूरा लेज़ का पैकेट खाने के बाद आप बोलोगे मेरे को पॉपकॉर्न्स भी चाहिए, मुझे तो नाचोस भी चाहिए, ठीक है, एंड वो पूरा पैकेट खा जाओगे। तो वो हाईली पैलेटेबल होते हैं, प्लस दे आर टेक्निकली इंजीनियर्ड टू मेक यू ईट मोर। वो आपके जो ब्लिस पॉइंट होता है, एक क्रेविंग्स बढ़ा देते हैं। हाँ, ब्लिस पॉइंट को वो इफेक्ट करते हैं कि भाई परफेक्ट लेवल ऑफ शुगर, पाम ऑयल और वो सारी चीज़ें उन्होंने मिक्स करके आपको फ्लेवर दिया हुआ है।
वो यही चीज़ें हैं, मतलब मैं 5 फूड तो 3 ही हुए हैं मैं, बाकी सब खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लोग मैगी वैगी को कहते हैं कि भैया नहीं, मैगी तो डेली खाओ मतलब डेली नहीं, बट एक वो चीज़ है कि आप खा सकते हो, कोई ऐसी उसमें बात नहीं है। आप मैगी को अगर प्रोटीन अगर बनाना है उसमें हाई प्रोटीन मैगी बना लो। मैंने ट्विटर पे एक बारी डाल के ऐसे ना, मैंने मैगी में सोयाबीन डाल दिया था, जो गालियाँ पड़ी मेरे को ट्विटर पे कि भाई तू मैगी को हाई प्रोटीन बना रहा है, ये वो कैसा न्यूट्रिशनिस्ट है। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, आप देखो अगर मैगी के पीछे पैकेट में मैदा ही तो है, मैं कह रहा हूँ फाइबर नहीं है ना उसमें, लिखा हुआ है ना कि नहीं है, कोई दिक्कत, सब्जियाँ डाल दो। मैं तो खूब सब्जियाँ और ये सोयाबीन और ये सारी चीज़ें करता हूँ। जो नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज डाल दो। और जो MSG का हिट आता है वो हाइपोथैलेमस में जाके हिट करता है भाई, सुकून की नींद आती है मैगी खा के, ठीक है मेरे को तो बहुत आती है भाई, ये बस नींद में आती है कि नहीं, तो वैसा वाला सीन है। Best habits for like good skin health. गुड स्किन हेल्थ के लिए वेट लॉस करो सबसे पहले। मैं अगर अभी मैं क्लाइंट की फ़ोटो दिखाऊं, उन्होंने 20 kg लॉस किया एंड डार्कर साइड पे थे, एंड मैंने कोई भी ऐसे स्पेशल फूड्स नहीं डाले कि जो मैं बोलूँ अरे जो ये सोबो इन्फ्लुएंसर्स बोलती रहती हैं कि अरे ये खा लो ऐसे कर लो, ठीक है ग्रीन जूस पी लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैंने वो कुछ भी नहीं किया, फैट लॉस करवाया बेसिक, ठीक है, और वो ऐसे चमके, उसको खुद ही नहीं विश्वास हो रहा। वो ऑफिस जाते हैं डेली, तो लोग बोलने लगे कि भाई आप क्या, मतलब क्या हो गया आपकी स्किन को, क्या किया आपने ऐसा, कौन सी फेयर एंड लवली लगाई है जो हमें भी बता दो। यार कोई नहीं लगाई, वेट लॉस ही किया है। तो वेट लॉस से मतलब स्किन पे हाँ बिल्कुल है, है, मैं भी डार्क साइड पे था। हाँ बिल्कुल थे। एंड उसके बाद अगर आपको कुछ करना है, ठीक है, उसके बाद अगर आपको हेल्दी रखनी है तो पियो ना, ग्रीन जूसेस पियो, बीटरूट वगैरह खाओ, हाइड्रेटेड रहो। कोई भी फूड में कोई भी चीज़ खाओगे ना कहीं स्किन को बेटर ही कर रही होगी, ठीक है ना। कोई भी फ्रूट उठा लो, लेकिन अब आप ये बोलो अरे नहीं ये तो सुपर फूड है जी, ये स्किन को आपके चमका देगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कोई भी फूड नहीं करेगा। जो वो रील्स वायरल होती हैं कि 3 फूड्स यू शुड ट्राई, वो क्या येट टू बी ब्राइड वाली वो रील्स वायरल हो जाती हैं कि जी शादी हो रही है ये कर लो वो कर लो। अरे भाई क्या तुमने 10 किलो मेकअप थोपना है उसके ऊपर क्या क्या स्किन ग्लो करेगी उसमें, क्या क्या दिखाओगे। तो वो वाला सीन है। गट हेल्थ के लिए बेस्ट चीज़ क्या है? गट हेल्थ के लिए बेस्ट चीज़ है कि क्लीन घर का खाना खाओ, फाइबर ज़्यादा हो, वो नहीं खा रहे तुम, बिल्कुल भी नहीं खा रहे, वो ठीक रखेगी आपके गट हेल्थ को, आपकी गट हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। एंड उसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट करता है कि भाई मेरे को तो चावल भी नहीं पच रहे, ठीक है, होते हैं किसी के, आपके कोई एक बेसिक एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव के एंजाइम्स आपके गट में नहीं हैं, कम है, तो आप उस फूड से दूर रहो। Okay. जैसे मेरे को मैं क्या करता हूँ कि जब मैं बाहर खाता हूँ ना तो मेरे को नान नहीं पचता है, ठीक है, लेकिन मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ तो मुझे सही लगता है, तो मैं नान से दूर रहता हूँ। मेरे को घर पे वो एक कोई दाल होती है ब्लैक रंग की, मुझे नाम नहीं पता, बट वो मेरे को नहीं पचती है। अब इतना हेल्दी होने के बाद भी इतना, मेरी मम्मी कहती है अरे तू तो सब कुछ खाता है, ये क्यों नहीं पच रही है। मॉम्स की आदत होती है ना एक चीज़ को पकड़ के कि भाई ये क्यों नहीं पच रहा है, तू तो भाई बिल्कुल हेल्दी का एकदम वो बनता है। मैंने कहा नहीं है भाई, कोई एंजाइम रह गया होगा एक भगवान की तरफ से, क्या हो गया इसमें, तो वो चीज़ नहीं खाता हूँ मैं। गट हेल्थ को ट्रिगर नहीं, जिस दिन खा लेता हूँ ट्रिगर हो जाती है ये चीज़ है। तो चलो बिफोर वी रैप, एक मेरे को लास्ट चीज़ पूछनी है कि लाइक किसी को अगर वेट लॉस करना है या ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो व्हाट शुड बी द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, कि भाई DM करे चेंज सस्टेनेबली ये साइकोलॉजी होनी चाहिए भाई क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि घूम फिर के तुम मेरे पास ही आओगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाहर मार्केट में बहुत वो फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तुम गलत बंदे से ही टकराओगे। अभी मार्केट में बहुत सारे कोचेज़ आ रहे हैं जो थोड़ा सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर रहे हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं कि तो आप उनको पहले टाइम में टकरा जाओ। साइकोलॉजी इन जनरल यही होनी चाहिए कि इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता, हेरा फेरी देख लो एक बारी, लक्ष्मी चिट फंड हो जाएगा आपके साथ। फैट लॉस भी नहीं होता, 1 महीने में 10 किलो लूज़ करना इज़ नो सेंस, नो, मतलब कर भी लोगे तो वो वापस आ जाएगा। आपका डाइट, आपका जॉब, आपका बिजनेस की तरह होना चाहिए, जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। आपके डैड ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, वो आप चला रहे होगे और आपके आगे आने वाली जनरेशन भी चलाएगी, तो डाइट भी वैसी होनी चाहिए।
इट शुड बी लॉन्ग टर्म, इट शुड बी लाइफस्टाइल बेसिकली, इट शुड बी लाइफ स्टाइल. 2-3 महीने के लिए मत करो, लाइफ टाइम. लाइफ टाइम करो. लाइफ टाइम शराब पी रहे हो ना, वैसी डाइट करनी है. हाँ, मेंटेन है, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं कर पाओगे कोई तो फिर चीज़ क्या पॉइंट है? तो क्या फ़ायदा है. पैसे, टाइम, एफर्ट, मनी सब वेस्ट करोगे तो कोई सेंस नहीं. कूल है. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. एंड बिल्कुल. भाई नोएडा से आए हैं तो एक मैड रिस्पेक्ट. वो बहुत And if you like this podcast, please give it a like and subscribe to Mixed Fruit and go and DM him change if you want to change sustainably. बिल्कुल. ठीक है. बाय गाइस, बाय. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Bye bye.